दोस्तों ये कहानी एक लड़की की है जो अपनी शादी पर न्यूयॉर्क जा रही थी। तभी से एक अनजान आदमी मिलता है जिसके इरादे कुछ अलग ही थे। इसी बीच ये अपनी कार खाई में कुदा देती है और 3 दिनों तक कार में फंसी रहती है। तो चलिए देखते हैं क्या ये लड़की इस आदमी से बच पाती है या नहीं। कहानी की शुरुआत में हम नैन्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से न्यूयॉर्क जा रही थी क्योंकि 2 हफ्ते बाद उसकी शादी थी। लेकिन वो शादी को लेकर ज्यादा श्योर नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो ये शादी क्यों कर रही है। आगे जाकर नैन्सी एक जगह पर रुकती है और अपनी सिस्टर एला से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। एला उसे बताती है कि अभी तक उसने प्लेन के टिकट नहीं खरीदे हैं क्योंकि वो श्योर होना चाहती थी कि नैन्सी सच में अपने होने वाले हस्बैंड से प्यार करती है या नहीं और क्या वो इस फैसले से खुश है। तभी नैन्सी उसे दिखाने के लिए बोलती है हाँ मैं खुश हूँ। ये कहकर वो कॉल को काट देती है और अब वो मेन रोड को छोड़कर एक लंबा रास्ता ले लेती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि फोन में सिग्नल भी नहीं थे। तो वो रिलैक्स होकर कार में बैठ जाती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे देखकर नैन्सी पहले तो बहुत डर जाती है लेकिन फिर उसे बताती है कि उसकी कार खराब हो गई है और ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही। तो वो आदमी जिसका नाम क्रिश्चियन होता है वो उसकी हेल्प करता है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अच्छा था जिससे नैन्सी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब क्रिश्चियन उसकी कार को स्टार्ट कर देता है और नैन्सी उसको थैंक यू बोलकर जाने लगती है लेकिन उसे लिफ्ट न देकर नैन्सी को काफी बुरा लग रहा था इसीलिए वो उसे लिफ्ट दे देती है। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है। वो आदमी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और नैन्सी से काफी फ्लर्ट भी कर रहा था और नैन्सी भी इसके साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उस आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो नैन्सी के साथ बहुत गंदी गंदी बातें करने लगता है जो किसी भी अनजान लड़की के लिए सुन पाना बहुत मुश्किल था। नैन्सी अब समझ गई थी ये आदमी किस टाइप का है और वो उससे क्या चाहता है। नैन्सी तुरंत अपनी कार रोकती है और क्रिश्चियन को नीचे उतरने को बोलती है लेकिन तभी क्रिश्चियन अपना चाकू निकाल लेता है और नैन्सी को चाकू की नोक पर ड्राइविंग करवाता है। अब वो उसे वहीं पर ले जाता है जहां वो जाना चाहता था। अब नैन्सी को उससे बचने के लिए कुछ तो करना होगा क्योंकि वो इस अनजान आदमी को लिफ्ट देकर एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। नैन्सी उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। तो क्रिश्चियन कहता है कि रोड के पास एक छोटा सा मॉडल है जो कई सालों से वीरान पड़ा है। ये सुनकर नैन्सी उसके इरादे समझ जाती है कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। तभी वो नोटिस करती है कि उस आदमी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी को पहाड़ से नीचे कुदा देती है जिससे कार पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो कार से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं पाती क्योंकि उसका पैर बुरी तरह से फंस चुका था। उसकी कार पलट चुकी थी और वो उल्टा लटकी हुई थी। तभी वो क्रिश्चियन को देखती है जो बाहर पड़ा था। वो जिंदा था और उसे नैन्सी के मुकाबले बहुत कम चोट आई थी। अब वो उठकर नैन्सी के पास आता है पर वो उसे बाहर निकालने की बजाय वहां से चला जाता है। नैन्सी उससे हेल्प के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है पर वो चला जाता है। अब नैन्सी अपना फोन ढूंढने की कोशिश करती है पर वो नहीं जानती थी कि उसका फोन कहाँ पर है। वो मदद के लिए काफी चिल्लाती है और कार का हॉर्न भी बजाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो सड़क बहुत ही सुनसान थी और ऊपर से वो एक गहरी खाई में गिरी पड़ी थी। और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। नैन्सी अभी भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और वो अब अपने इस हाल पर रो रही थी क्योंकि उसे अपनी छोटी सी गलती का बहुत बुरा अंजाम मिला था। उसे अब ठंड लग रही थी इसीलिए वो अपनी गाड़ी का हीटर ऑन कर देती है। वो रात को बहुत डर रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर भी थे। एक रात तो बीत जाती है लेकिन अब उसके पास बहुत ही कम पानी बचा हुआ था और खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अब ये दिन भी बीत जाता है और रात भी बीत जाती है लेकिन नैन्सी अभी भी कार से बाहर नहीं निकल पाई थी और अभी तक उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आया था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि नैन्सी कहाँ पर है। तभी वहीं क्रिश्चियन आता है। वो नैन्सी को बताता है कि उसके पास में ही उसे एक कैबिन मिला है जो खाली पड़ा है लेकिन वहाँ पर कोई रहता है। शायद वो कहीं बाहर गए हैं। वो अपने लिए खाना और पानी भी लाया था। वो ये सब नैन्सी को देने की बजाय खुद ही खाने लगता है। नैन्सी कहती है कि मुझे खाना और पानी चाहिए तो क्रिश्चियन कहता है तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अब वो नैन्सी से ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब देना किसी भी लड़की के लिए मुश्किल था। वो नैन्सी से उस रात के बारे में पूछ रहा था जब नैन्सी ने किसी लड़की के साथ पहली रात बिताई थी। आगे वो उससे सवाल करता है जिसका जवाब ना चाहते हुए भी नैन्सी को देना पड़ता है लेकिन आखिर में वो नैन्सी की हेल्प किए बिना वहाँ से चला जाता है और नैन्सी चिल्लाती रह जाती है। और अब रात हो गई थी पर नैन्सी अभी भी हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। वो रात भर ठंड से मरी जा रही थी। तभी उसे अपने होने वाले हस्बैंड का लेटर मिलता है और वो पास ही में अपने लिए आग जलाती है जिससे वो ठंड से बची रहे। रात को वो नींद से जाग जाती है क्योंकि उसके
ऊपर चूहे दौड़ रहे थे। वो डर के मारे एक चूहे को मार देती है। अब मरे हुए चूहे को देखकर उसे उस चूहे को खाने का ख्याल आता है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए उस मरे हुए चूहे को पकाकर खा जाती है। उसे उस कार में से क्रिश्चियन का वॉलेट भी मिलता है जिसमें उसकी फैमिली की फोटो होती है। अगली सुबह उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसका फोन बज रहा था जो उससे थोड़ा दूरी पर पड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से वो फोन को तो ले लेती है पर तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है जिसे देखकर वो फोन को छुपा लेती है। क्रिश्चियन उसे बताता है कि केबिन में रहने वाले लोग वापस आ गए हैं और उसने उन लोगों को उन्हीं के घरों में कैद करके रखा है। वो नैन्सी से कहता है कि आज वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है, लेकिन तभी उसे फोन के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उस फोन को छीनकर उससे तोड़ देता है और अपने बैग से एक आरी निकालता है। वो उसे नैन्सी को देता है तो नैन्सी कहती है ये दरवाजे को नहीं काट पाएगी। तो क्रिश्चियन कहता है तुमने सही कहा, लेकिन तुम इससे अपना पैर काट कर बाहर निकल सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन नैन्सी अपना पैर नहीं काटने वाली थी। अब वो दिन भी बीत जाता है। रात को वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना यूरिन पी रही थी, तभी वहाँ बारिश होने लगती है और रेडियो पर बारी बारी करके इसकी वार्निंग दी जाती है और साथ में ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, जिस वजह से कई लोग मेन रोड को छोड़कर पहाड़ी रास्ते पर ड्राइविंग कर रहे थे। अब नैन्सी के पास पानी की कोई भी कमी नहीं थी और साथ में उसे उम्मीद भी थी कि कोई तो यहाँ से गाड़ी लेकर जरूर गुजरेगा। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन ही था। उसे देखकर नैन्सी मरे हुए चूहे का मांस अपने पैर पर और आरी पर लगा देती है और फिर मरने का नाटक करती है, जिससे क्रिश्चियन को लगे कि नैन्सी अपना पैर काटते हुए मर गई और क्रिश्चियन को सच में ऐसा लगता है वो मर चुकी है। इसी मौके का फायदा उठाकर नैन्सी क्रिश्चियन पर हमला कर देती है और उसकी कार की चाबी छीनकर कार के अलार्म को ऑन कर देती है और उसकी चाबी को दूर फेंक देती है। अब कार का अलार्म बज रहा था जिससे कोई ना कोई सुनकर जरूर आएगा, लेकिन क्रिश्चियन जिंदा था और अब वो नैन्सी को तुरंत छोड़कर अपनी कार के पास जाता है। वहाँ और भी गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि उसे कोई भी मदद नहीं चाहिए। वो कार का बोनट खोलकर अलार्म बंद कर देता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वहीं पर नैन्सी हेल्प के लिए काफी तेजी से चिल्ला रही थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उस पुलिस वाले को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। हालांकि उसे थोड़ा शक तो जरूर हुआ था कि खाई में कोई मौजूद है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब क्रिश्चियन उस ऑफिसर से लिफ्ट मांगकर वहाँ से चला जाता है और नैन्सी चिल्लाती रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेजी से बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाती है। नैन्सी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने पैर काटने जा रही थी, लेकिन तभी बाढ़ की वजह से उसकी कार पानी में बहने लगती है, जिस वजह से उसका फंसा हुआ पैर बाहर निकल जाता है और फाइनली अब नैन्सी को उस कार से छुटकारा मिलता है। अब वो रोड की तरफ रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसे एक कैबिन दिखाई देता है जिसमें से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब वो वहाँ से चुपचाप निकल सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उसे लगता है कि ये वही कैबिन है जिसका क्रिश्चियन ने जिक्र किया था और अगर ऐसा है तो उस लड़की को हेल्प की जरूरत होगी, जैसे कि कुछ देर पहले नैन्सी को थी। इसीलिए वो अब उस कैबिन की तरफ जा रही थी, लेकिन हर जगह ट्रैक लगे थे। जब वो खिड़की से देखती है तो उसे उस घर में क्रिश्चियन दिखाई देता है। उसने कैबिन के ओनर को मार दिया था और उस पुलिस वाले को भी मार दिया था और उसने उस घर की ओनर की बेटी को बांध कर रखा था। तभी नैन्सी पुलिस की गन उठा लेती है और चुपचाप कैटी के रूम में जाती है और उसे खोलने लगती है। तभी वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है तो नैन्सी दरवाजे के पीछे छिप जाती है और मौका देखकर उसे शूट करने वाली थी, लेकिन हाथापाई में गोली मिस हो जाती है। इसी बीच कैटी उस कमरे से भाग जाती है और नैन्सी भी क्रिश्चियन को चकमा देकर भाग जाती है और दूसरे कमरे में जाकर उसका वेट करने लगती है। जब वो उसे ढूंढता हुआ उस कमरे में आता है तो वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। वो सीधा एक ट्रैक पर गिरता है जिससे उसका पैर बुरी तरह से फंस जाता है। अब उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कुछ टाइम पहले नैन्सी की थी। अब नैन्सी उसके पास आती है और उसको एक चाकू देती है। वो उससे कहती है अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो ये काम तुम्हें ही करना होगा, जैसा कि उसने नैन्सी से कहा था। अब उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपना पैर काट ले या फिर ऐसे ही तड़पता रहे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।